हेलो दोस्तों, इंसर्ट में अगला ऑप्शन हमें लिंक मतलब हाइपरलिंक हमें यूज़ करना है। तो ये हाइपरलिंक दो फाइलों के बीच हम सब लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये लिंक काम कैसे करता है समझते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ मैसेज राइट करते हैं, VSRM करके कुछ मैसेज हम राइट किए हैं यहाँ पे। विश्व साक्षरता रोजगार मिशन, इस तरह से हमने कुछ मैसेज राइट किया और हम इसे क्या करेंगे, पहले सेव कर लेंगे, है ना। हम इसे सेव कर लेंगे। जब तक हम इसे सेव नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम ये लिंक ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम अपना एक फाइल बनाए, अब VSRM के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस फाइल का नाम क्या हो गया, VSRM, है ना। अब ये मेरा फाइल सेव किया हुआ है। अब यहाँ से हम लिंक की बात करते हैं। तो लिंक ऑप्शन क्या करेगा, दो फाइलों के बीच लिंक बनाएगा। तो एक फाइल ऑलरेडी हमें सेव किया हुआ ओपन करके रखना है, पहले से बना हुआ है तो, नहीं तो आप एक बना के जरूर सेव कर लेंगे। अब इसी फाइल के किस जगह पे आपको रखना है, तो वहाँ पे आप पॉइंटर ले जाइए एंटर मार के, है ना, या राइट क्लिक करके रखेंगे। अब हम लिंक पे क्लिक करते हैं। जब हम लिंक पे जाते हैं तो इंसर्ट हाइपरलिंक का एक बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ से मिला एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो हमको क्या करना है, अभी फर्स्ट जाना है एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज। इस पे जाते तीन ऑप्शन नजर आता है, करंट फोल्डर, ब्राउज पेज और रिसेंट फाइल, समझे। तो हमको क्या करना है, लुक इन डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो है ये सब दिख रहा है। तो अगर हम ब्राउज पेजेस यूज़ करते हैं तो जो फाइल पहले से यूज़ किया गया उसे दिखा रहा है, रिसेंट जो हम यूज़ किए उसे दिखा रहा है, और करंट फोल्डर जो पहले से है अदर प्रोग्राम का फाइल, है ना, या I mean इसमें आप यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो भी फाइल यूज़ किए हैं MS वर्ड में, वो सारे फाइल को हमें यहाँ पे दिखा रहा है, समझे। और यहाँ से हम करंट फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा फोल्डर और बहुत सारा फाइल आपको दिखा रहा है अलग अलग प्रोग्राम का। तो यहाँ पे क्या है सुविधा कि आप जो फाइल है हमारा, अभी ये देख सकते हैं MS वर्ड का ही फाइल है, MS वर्ड में बना हुआ, साथ में कोई अदर MS वर्ड का बना हुआ फाइल है तो उस फाइल से आप अपने इस फाइल को लिंक बनाएंगे। एक कंडीशन ये यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ये हुआ कि हम MS वर्ड के फाइल को जो अभी है इसे हम किसी दूसरे प्रोग्राम के फाइल से लिंक बना सकते हैं। जैसे कि एक्सेल से बनाना होगा तो एक्सेल से बना सकते हैं, पावर पॉइंट से बनाना होगा पावर पॉइंट से बना सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिंक यूज़ करते हैं। तो हमारा सेव किया हुआ फाइल पहले से ऑलरेडी ओपन है, हम इस जगह पे पॉइंट रखे हैं। हम लिंक पे चले जाएंगे, इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज है, इस पर क्लिक है तो तीन ऑप्शन नजर आए। तो हम अभी करंट फोल्डर पे रखते हैं पॉइंटर। अब इसमें स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हैं बहुत सारा फाइल दिख रहा है। तो जिसमें आपको दिख रहा है W, वो आपका वर्ड का फाइल है, दिख रहा है ना। जिसमें X दिख रहा है ये एक्सेल सॉफ्टवेयर का फाइल है, समझे। जिसमें ये टाइप का दिख रहा है वो एक्सेस का फाइल है। तो हमें क्या करना है, हम अभी वर्ड के फाइल से DT नाम से सेव किया हुआ है, हम इस फाइल से हम अपने इस फाइल को लिंक बनाना चाहते हैं, समझे। या यहाँ पे देख सकते हैं एक है, तो ये तो मेरा ही ऑलरेडी फाइल है जो हमने अभी सेव किया था, VSRM के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। वही फाइल अभी हमारा यहाँ पे भी दिख रहा था। खुद के फाइल से खुद पे लिंक होगा तो पता चलेगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में। तो हम एक दूसरा फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, समझे, जो पहले से बना हुआ है। नहीं तो आप कम से कम दो फाइल बना के रखेंगे, है ना, और एक को ओपन रखिए और जिससे लिंक बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको इंसर्ट हाइपरलिंक में चले जाइए। तो हम यहाँ पे पहले से एक बना रखे हैं VSRM के नाम से जो ओपन है, और हम यहाँ से दूसरा फाइल एक सेलेक्ट करते हैं, वर्ड का ही DT नाम से है, हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे इस MS वर्ड के पेज पे जो है ना, हमारा जो फाइल है VSRM, उसके ऊपर, है ना, इस पेज पे लिंक के रूप में ब्लू कलर में वो जो है वो फाइल जैसे ही हमारे फाइल पे आया है लिंक बन गया है, तो उसका ब्लू कलर दिख रहा है, समझे। अब यहाँ पे लिंक का सिंबल है। अभी अब हम खुद के फाइल पे, अब यहाँ पे हमें जो काम करना है काम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ मैसेज राइट करते हैं, जैसे कि हम इस प्रकार कुछ मैसेज राइट किए, यहाँ पे वर्क करना है, वर्क किए। इसमें कुछ हमें फॉर्मेटिंग बदलाव चेंजिंग करना है, हम अपना काम इस पर कर रहे हैं, समझे। इस पर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं,
साइज बढ़ाना चाहते हैं, है ना, जो भी वर्क करना है हम खुद के फाइल पे अपना काम कर रहे हैं, है ना। अब हम चाहते हैं कि हम अब इस फाइल पे जाके काम करें, है ना। तो अपने फाइल पे जो काम किए हैं वो डाटा इसमें सेव रहे, जो भी बदलाव चेंजिंग हुआ है तो वो सेव रहे ना। तो हम कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, हाँ, नहीं तो फाइल में जाके सेव पे क्लिक करना होगा, यहाँ से जाके सेव पे एक बार क्लिक कीजिएगा तो दोबारा नाम नहीं पूछेगा। नहीं तो बेहतर है कि आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो इसमें जो काम हुआ है वो सेव रहेगा। अब हमें इस फाइल पे जाके काम करना है और यहाँ का ये डाटा जो है हम उस फाइल पे यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसको पहले सिलेक्शन करके हम कॉपी कर लेते हैं। इसी पे राइट बटन क्लिक करके हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब हम किस पे जाना चाहते हैं, इस फाइल पे जाके काम करना है। तब इस फाइल पे जाने के लिए हम जब पॉइंटर ले जाते हैं तो देखिए क्या कहता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब आपको कीबोर्ड से जो है ना कंट्रोल बटन दबा लेना है और उसके बाद ये जो है माउस का जो लेफ्ट बटन है ना, जो हैंड का सिंबल अभी बन रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ले जा रहे हैं तो इस पर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं कि हमारा वो जो फाइल है डी नाम वाला ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार ये ओपन होके आया है, समझ में आया। अब इस फाइल पे हमें कुछ काम करना है तो यहाँ पे हम कुछ काम कर लेंगे। जो डाटा हमने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे हमें यूज़ करना था, कंट्रोल भी कर लिए, पेस्ट कर लिए, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्क करना है, हम यहाँ पे कुछ काम काज कर लेंगे, है ना, कुछ रिकॉर्ड बना लिए। हम इसमें कुछ बदलाव या चेंजिंग करना चाहते हैं, है ना, वो बदलाव या चेंजिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम एक ही समय में दो अलग अलग फाइलों के ऊपर, है ना, लिंक बना के आसानी से जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, समझे। हम यहाँ पे इसका बदलाव थोड़ा सा करना चाहते हैं कि एक कलर हमको इसको यूज़ नहीं करना है, हम इसके लिए कोई दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हैं, देखिए वो चेंज हो गया। तो हम ये काम किए, अब इस पर कंट्रोल एस कर लेंगे, इसमें भी जो काम हुआ है चेंजिंग हुआ है वो सेव रहे, हाँ। अब हम यहाँ से हम बैक अपना खुद के फाइल पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबा के रखेंगे और कीबोर्ड का जो लेफ्ट बटन है ना, लेफ्ट एरो, कीबोर्ड में 4 एरो होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना। तो लेफ्ट एरो को आपको कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो देखेंगे हम पहले वाले जो मेरा खुद का फाइल था VSRM वाला, उस वाले फाइल पे हम आ गए हैं। फिर यहाँ पे जो हमें काम करना होगा हम काम किए, है ना। फिर इस पे जो काम किए डाटा सेव रहे तो कंट्रोल एस किए। अब इस फाइल से पुनः फिर हमें उस, है ना, डी नाम वाले फाइल पे जाना चाहते हैं तो पुनः फिर आपको कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या करना है, पॉइंटर ले जाना है और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, देखिए पुनः इस फाइल पे आ गए, है ना। फिर यहाँ से खुद के फाइल पे जाना होगा तो क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का लेफ्ट एरो, समझे ना, ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का क्या करेंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, फिर खुद के फाइल पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से उस फाइल पे जाना तो देखिए फर्स्ट टाइम हम इस लिंक वाले फाइल पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक किए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब यहाँ से हमें पुनः उस फाइल डी वाले फाइल पे जाना होगा ना, इसी फाइल पे जो लिंक दिख रहा है इसी फाइल पे अगर जाना होगा तो ऑल्ट के साथ जो है अब राइट एरो प्रेस करेंगे ना सेकेंड टाइम, तो भी हम मूव होके चले जाएंगे, समझे। कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, बैक आना तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो, और सेकेंड टाइम हम ऑल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो भी हम मूव होके चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो हम एक फाइल से दूसरे फाइल के ऊपर जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं बाय लिंक के थ्रू, समझे। फिर हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब ये लिंक जो है हम इसे हटाना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन करते हैं और इसी हम इंसर्ट में लिंक्स पे क्लिक करेंगे, समझे। और यहाँ से रिमूव लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, वो हट गया। आप देखिए कंट्रोल के साथ हम इस पर क्लिक करें, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लिंक हट चुका है, सिर्फ इसका नाम दिख रहा है। तो इस नाम को आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर लीजिए, है ना, और उसे डिलीट बटन दबा दीजिए और आप कंट्रोल एस करवा दीजिए। तो इस फाइल में जो काम हुआ है देखिए इसमें वो सेव रहेगा, है ना। बंद कर देते हैं। इस फाइल में जो काम हुआ कंट्रोल एस कर लीजिए, कंट्रोल W कर दीजिए, बंद हो गया। आप कभी भी दोनों फाइल को ओपन करते थे, रिसेंट वाले में चले जाइए, जैसे कि यहाँ पे इस फाइल में जो काम हुआ था देखिए इसमें जो बदलाव चेंजिंग किए थे वो नजर आ रहा है आपको, है ना। फिर हम इसे बंद करते हैं। फिर जो अगला फाइल पे काम हुआ लिंक के थ्रू VSRM वाले, देखिए इस पर जो काम हुआ उस पर इस पर डाटा दिख रहा है। तो सेव हम करवा दिए थे इसीलिए वो सेव रहा, हाँ नहीं करवाते तो हट जाता, समझे। चलिए अब यही हमारा एक सेव किया हुआ फाइल है VSRM वाला। हम अगर किसी दूसरे प्रोग्राम से लिंक बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे हम पॉइंटर रखे हैं और हम चले जाएंगे पुनः इसी इंसर्ट में लिंक्स पे चले जाएंगे। फिर हम इसी में किसी दूसरा प्रोग्राम का फाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सेल का फाइल है, जैसे कि एक्सेल प्रैक्टिस सेट के नाम से एक फाइल बना हुआ है
हमें सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो फाइल है ना, एक्सेल प्रैक्टिस सेट के नाम से वो ओपन हो चुका है। अब खुद के फाइल पे, यहाँ पे खुद के फाइल पे जो काम करना होगा, खुद के फाइल पे हम काम कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड करना है, कुछ डाटा एंटर करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, वो सारा काम हम यहाँ पे खुद का अपना कर ले हैं अपने फाइल पे। अब हमें इस फाइल पे जाके काम करना है। तो हम जो अपने फाइल पे काम किए वो डाटा सेव रहे, तो फिर क्या करोगे, कंट्रोल एस प्रेस कर लोगे। फिर अब इस फाइल पे जाके काम करना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन जैसे इस फाइल नेम पे क्लिक करेंगे, है ना, तो एक्सेल प्रोग्राम देखेंगे कि ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल सीट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करना है, या जो एंटर कर रखे हैं उसमें बदलाव चेंजिंग करना है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये चेंज कर दिए, इसका हम बॉर्डर वगैरह थोड़ा बहुत लगा दिए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बदलाव चेंजिंग किया है वो काम, है ना, यहाँ पे हुआ है। अब इस पे जो काम किया है तो यहाँ पे भी सेव करने का वही कंट्रोल एस कर दिए, जो इसमें काम हुआ है सेव रहेगा। अब यहाँ से पुनः खुद के फाइल पे जाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, समझे। तो देखिए खुद के फाइल पे हम वापस आ गए। फिर यहाँ से जाना होगा तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर आ गए। फिर यहाँ से बैक आना, थर्ड के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, देखिए फिर खुद के फाइल पे आ चुके हैं। अगर लिंक हटाना होगा तो इसको सिलेक्शन करेंगे और पुनः इसी इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में, और यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव लिंक। अब यहाँ से इसको सिलेक्शन करके डिलीट बटन दबा दिए, कंट्रोल एस कर लिए। समझ में आया। तो हम इस प्रकार किसी दूसरे प्रोग्राम के फाइल से भी खुद के फाइल को, MS वर्ड के फाइल को लिंक बना के उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं आके जाके, समझे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, इसी लिंक पे हम जब क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमें दिखता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या है, यानी इसी डॉक्यूमेंट में हम किसी को क्या करते हैं, हेडिंग्स बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सिलेक्शन किए और हम इसके लिए इसका एक हेडिंग सेट कर देते हैं। जैसे होम में जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग हम अप्लाई कर देते हैं। इसमें किसी और के लिए कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे इसके लिए भी हम यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के लिए देना चाहते हैं, समझे। हम इसको सिलेक्शन किए और इसके लिए हेडिंग दे दिए। अब जैसे इसी फाइल में हम इस जगह पे, है ना, इसी करंट फाइल में है, इस नीचे में है। अब यहाँ पे हम अगर रखें हैं पॉइंटर, है ना, अब मान के चलिए कि इसके नीचे और बहुत सारा फाइल है, आप पेज ले रखे हैं, जैसे कि हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करके पेज इंसर्ट करवा लिए हैं। अब जैसे इस पेज पे हम काम कर रहे हैं, है ना, अब यहाँ से हमें कभी भी उस हेडिंग के ऊपर जाके हमें उसके बारे में कुछ जानकारी देखना होगा या उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ काम करना होगा, तो आप वहाँ पे जाने के लिए क्या करेंगे, स्क्रॉल का यूज करके ऊपर जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, तब जाके आप उस पर काम करेंगे। तो आपको देखना होगा कि इस फाइल पे वो डाटा है, हेडिंग्स, है ना। बट हम चाहते हैं इस जगह से डायरेक्ट हम, है ना, इस जगह से डायरेक्ट हम उस हेडिंग को लिंक बना देना चाहते हैं, ताकि इस जगह पे जब वो हेडिंग शो करेगा लिंक के रूप में, तो उस हेडिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हेडिंग इस फाइल के अंदर जिस पेज पे होगा डायरेक्ट हमारा पॉइंटर उस जगह पे चला जाएगा। तो चलिए कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर है और हम चलेंगे कहाँ, इंसर्ट में। फिर यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हेडिंग्स दिख रहा है, एक बुक मार्क दिख रहा है, तो बुक मार्क तो अभी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए पहले हम हेडिंग को क्या करते हैं, जो है बना हुआ, है ना, विश्व का साक्षरता रोजगार मिशन, इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। जैसे ओके किए तो इसी फाइल में ये हेडिंग्स है जो इस जगह पे लिंक के रूप में आ चुका है। अभी इस जगह पे हमें जो काम करना है, अपना काम काज कर रहे हैं, है ना। अब हमें इस हेडिंग के ऊपर हमें जाना हो कि हेडिंग्स कहाँ है, इसके अकॉर्डिंग कुछ मैसेज देखना है उस जगह, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ना, या कुछ एडिट करना हो, तो हम अब कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ फिर माउस का लेफ्ट बटन इस हेडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये हेडिंग के पास हमारा पॉइंटर इसी फाइल के अंदर है, वो यहाँ पे पहुँचा दिया है। अब यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं, इसके बारे में जो वर्क करना चाहते हैं आप यहाँ पे कीजिए, है ना, चेंजिंग बदलाव जो अभी एडिटिंग करना चाहते हैं वो सब कीजिए। फिर आप चाहते हैं कि हम खुद के जहाँ हम काम कर रहे थे ना अभी उस जगह पे फिर चले जाएँ, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, तो देखिए पुनः इसी हेडिंग के पास हम चले आए। फिर यहाँ से जाना होगा तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो इस हेडिंग के पास आ गया, इस हेडिंग से बैक आना होगा तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो, समझे। आ नहीं तो अब यहाँ से फिर जाना होगा, तो फर्स्ट टाइम तो कंट्रोल के साथ क्लिक किए थे, अब सेकंड टाइम ऑल्ट के साथ राइट एरो दबा करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस हेडिंग के ऊपर जा सकते हैं। जैसे यहाँ आए ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे, ऑल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे, तो हमारा पॉइंटर जो है उसी जगह पे, है ना, चला जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है काम करता है।
चलिए नेक्स्ट है, अगर हम इस हेडिंग को हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन कर लीजिए, है ना। आप इस इंसर्ट में जाएंगे, लिंक्स पे चले जाएंगे और आपको यहाँ से रिमूव लिंक पे क्लिक कर देना है। आप इसको सिलेक्शन करके डिलीट बटन दबा दीजिए, है ना, और कंट्रोल एस कर दीजिए। अगर हम दूसरा हेडिंग बनाए तो उसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो ऐसा ही सेम आपको स्टेप्स अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बुक मार्क लगा देते हैं, जैसे बुक मार्क आगे पढ़ाएंगे क्या है, बट अभी फिलहाल जो है बुक मार्क हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे इस लाइन के ऊपर हम बुक मार्क लगाते हैं, समझे ना, और यहाँ से हम बुक मार्क पे गए, यहाँ पे इसके लिए कोई भी नाम सेट कर देते हैं, जैसे राजेश, और यहाँ से ऐड कर दिए, बस और कुछ नहीं। अब जैसे कि हमारा पॉइंटर जो है इस पेज पे है ना, 4 नंबर पेज पे, 3 नंबर पेज पे है, इस जगह पे हम काम कर रहे हैं, है ना। अब हमको ये जानना है कि इस पेज में जो बुक मार्क है जहाँ लगा हुआ उस जगह पे हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिंक्स पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं बुक मार्क वाले हेडिंग्स में दिख रहा है राजेश नाम से, है, जिसको हम मैसेज सेलेक्ट करके ऐड किए थे नाम। अब यहाँ से ओके कर दीजिए, तो राजेश जो है इस जगह पे क्या हुआ है, आ गया है। अब कभी भी हम इस राजेश के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंटर ले जाके। तो इसका अर्थ ये है कि ये हाँ बुक मार्क लगा हुआ है फॉर रिमेंबर के लिए, है ना। इसको हम एक नाम से, राजेश के नाम से सेट किए थे, जो हम डायरेक्ट राजेश पे क्लिक किए हैं वो यहाँ हमें पहुँचा दिया। अब इस पर जो भी काम करना है, देखना है, समझना है, पढ़ना है, एडिट करना है, कीजिए। फिर बैक जाना चाहते तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, फिर वापस आप इस जगह पे आ जाएंगे। फिर अल्ट के साथ है ना, हाँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, फिर वहीं चले आएंगे, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे, वापस चले आएंगे, अल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे, लेफ्ट एरो करेंगे, वापस जाएंगे, आएंगे। तो इस प्रकार जो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिर अगर हम इसको सिलेक्शन करते हैं, इसी लिंक पे जाते हैं, रिमूव लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक क्या हो गया, हट गया। फिर इसको सिलेक्शन करते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो इसमें जो काम किया है वो डाटा सेव रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी लिंक में क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो मतलब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप लिंक बना सकते हैं अपने फाइल को। तो हम इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे एक नाम देना है। तो हम इसी फाइल से, जो मेरा फाइल अभी ऑलरेडी है ना VSRM ओपन, इसी फाइल से हम एक नया फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, यानी इसी जगह से नया फाइल क्रिएट करके हम अपने ये VSRM वाले फाइल को लिंक बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए, यहाँ पे नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डाल दिए हम कंप्यूटर, क्या लिख दिए, कंप्यूटर, और यहाँ से कर दिए ओके। तो देखिए कंप्यूटर नाम हो गया, लिंक के रूप में शो भी किया, और हमारा वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो गया कंप्यूटर वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काम करना हम यहाँ पे काम किए, है ना। इस पे जो काम हुआ डाटा सेव रहे तो कंट्रोल एस किए। अब फिर यहाँ से आप बैक जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करें कीबोर्ड से, बट यहाँ पे जा नहीं रहा है। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है आपको, यहाँ से उसी का जो मिनिमाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे टास्क बार में विंडो, आप इसमें एक बार क्लिक करके पहले वाले फाइल पे अपना चले आना है। तो VSRM वाले फाइल पे आ गए जिसपे वो लिंक कंप्यूटर वाला फाइल का दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, जो अपना काम करना है काम कर लिए। फिर हम इस पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस वाले फाइल पे आ गए पुनः कंप्यूटर वाले पे। अब यहाँ पे जो काम करना है काम किए, इस पर डाटा सेव रहता है कंट्रोल एस, और फिर यहाँ से बैक आना चाहते हैं खुद के फाइल पे तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, देखिए आ गए। फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें तो फिर इस जगह पे आ गया, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करें, यहाँ आ गए, है ना। तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है तो इस जगह लिंक पे आ गए, और यहाँ से इस लिंक, है ना, इस जगह से हम पुनः फिर अपने फाइल पे आना चाहते हैं तो अल्ट के साथ कीबोर्ड से, है ना, लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो पुनः फिर खुद के फाइल पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये सब लिंक बना सकते हैं। पुनः इसी में इसको सिलेक्शन के लिंक में गए, रिमूव लिंक पे क्लिक किए, हट गया लिंक, फिर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ नहीं जाएगा। चलिए तो ये है लिंक का ऑप्शन। नेक्स्ट इसी में एक और है, जैसे कि हम इसी लिंक में जाते हैं एड्रेस, ईमेल एड्रेस। अगर हम इसमें ईमेल एड्रेस टाइप कर देते, जैसे कि हम खुद का टाइप करते PUBCS2022@gmail.com, और हम यहाँ से कर दिए ओके। तो देखिए लिंक के रूप में आ गया। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, इंटरनेट एक्टिवेट रहेगा तो डायरेक्ट इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारा ईमेल अकाउंट जो है डायरेक्ट लॉगिन होगा। वहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालेंगे, खुल जाएगा। तो यहाँ पे आउटलुक प्रोग्राम में ये आपको दिखा रहा है, समझे ना, क्योंकि यहाँ से आउटलुक इसका, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आउटलुक प्रोग्राम में ये चीज़ ओपन हो गया है।
है ना। यहाँ पे आ गया। अब जो है VCSRM कंप्यूटर क्लासेस, है ना, इसके माध्यम से, है ना, इस अकाउंट के ऊपर कुछ भी मैसेज हम भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए, है ना, कुछ भी, और सेंड कर देंगे, वो चला जाएगा, क्योंकि इसमें अकाउंट बना हुआ था, वो मैसेज यहाँ से चला जाएगा। समझे। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है काम करता है। चलिए हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। है ना। एक ये है कि अगर हम यहाँ पे टाइप भी कर देते हैं, जैसे www.google.com। अब जैसे कि हम एंटर बटन मारते हैं तो देखिए ये भी लिंक बन गया। आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देखिए गूगल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, देखिए, है ना, बाय आपके ब्राउज़र के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं नेचर, है ना, एंटर मारते हैं। यहाँ पे नेचर के बारे में हमने सर्च किया, इमेज देखना है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। है ना। तो इस तरह से हम बैक जाना चाहते हैं, तो यहाँ से बैक जाने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से विंडो पे आपको क्लिक करना होगा, है ना, तो आएंगे। अगर फिर इसको हटाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन कीजिए, है ना, लिंक पे जाएंगे, रिमूव लिंक पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इसको सिलेक्शन के लिंक पे जाएंगे, रिमूव लिंक पे क्लिक किया, हट जाएगा। फिर दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लिए, डिलीट बटन दबा दिए और कंट्रोल एस कर दिए। तो इस तरह से जो है हमें लिंक ऑप्शन यूज़ कर लेना है। तो रहने दिया जाए।